है एकता का, वो इतिहास लिख गया, इसलिए मनुवादियों को ये सब डर लग रहा है कि यहाँ तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। ये आपकी एकता का प्रमाण है, ये आपकी एकता का प्रमाण है। और पूर्व में जो कार्यक्रम हुआ था, और तुम्हारे यहाँ के कौन है वो पीढ़ी, उनने कहा कि अवंती बाई जी का कार्यक्रम नहीं होने देंगे। हमने कहा तुम्हारे बाप का राज चलता है क्या? ये तो हमारे बाप का चलता है, संविधान का चलता है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का चलता है। अभी वो तुम्हारा शासन ना आया है, ना हम आने देंगे। हम उस समय तुम तोप से उड़ाए हो, आप कुछ भी कह लो, हमारे पास ऐसा हथियार है संविधान कि हम तुम्हें वोट से उड़ा देंगे। साथी ये समझना पड़ेगा, डरने आने की जरूरत नहीं है। ये कीड़े मकोड़ों की तरह अपने बच्चों को मत पालो, शेरों की तरह पालो। किसके कार्यक्रम में आए हो? शंकर साहब, रघुनाथ साहब। वो जब अंग्रेज और दलाल मनुवादी गए वो वहां, तो दलाल गए कि मालक समझौता कर लो, तो शंकर साहब, रघुनाथ साहब बोले कि कैसा समझौता? बोले राज मिल जाएगा आपको। बोले मेरे ही बाप का राज है और तू मुझे कैसे देगा? बताओ गलत बोल रहा हूँ क्या? नहीं, बिल्कुल सही। इसका खुद ही राजा है, उसको कह रहे राज मिल जाएगा। तो उन्हें बोला भैया ये तो हो नहीं सकता है। बोले आप हमारे खिलाफ अवंतीबाई लोधी के साथ मीटिंग करके हमें भगाने का प्रयास कर रहे हो। उन्होंने बोला ये तो बिल्कुल सत्य है और ये हो भी रहा और करेंगे भी। तो अंग्रेजों ने बोला, अंग्रेज का वो तो अपने मनुवादी को उनके साथ से कई लोग, भाई गिरवर दास कौन था? हमारे बीच का ही मनुवादी था ना, जिसने एक जानकारी दी थी कि वहां पर मीटिंग हुई है, आपको 3 महीने के अंदर अंग्रेजों को जूते मार के यहाँ से भगाने का प्लान बनाया गया था। तब जाके ये हमारे शंकर साहब, रघुनाथ साहब को तोप से उड़ाए हैं। और उन तोप से ऐसे नहीं उड़ाए, उन्होंने बोला कि आपको फांसी दे देते हैं। बोले फांसी क्या है? तो आप दिन प्रतिदिन देते हो, डेली दे रहा हो कितनों को फांसी, और कोई है कुछ? बोले तोप से उड़ा सकते हैं, बिल्कुल बड़ी तोप से उड़ा हुआ। ऐसे हम राजाओं की संतानें हैं। ये कानून, ये आप जो कह रहे ना, ये हमारे भाई कह रहे वो केस कुशवाहा जी पे हमारे वो कौन है भैया, इस पे केस कर दिए। क्या होता केस इससे यार? 1 लाख इतनी संख्या आपकी है कि वो केस करते करते मर जाएंगे, इसके बाद भी आप जीत जाओगे सर। तो केसों में तुम बैठे रहो। ये हमारे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, उसमें संविधान है, उसमें संविधान है। अगर आप में एकता है तो एक केस में तो वैसे भी फट जाएंगे, चिंता मत करो आप, ठीक है ना? तो साथियों समस्या समझ रहे हैं, इस देश में हमारी सबसे बड़ी समस्या है कि हम ये जातिवाद खत्म नहीं कर रहे हैं। अब खत्म कैसे होगा? मैं ये नहीं कह रहा कि आई आप तुरंत ही आपकी बेटी कुशवाहा को कुशवाहा की बेटी, लोधी को लोधी की बेटी, यादव को ब्याह दो, ये नहीं कह रहा, तुरंत नहीं कह रहा। लेकिन अपने महापुरुषों की विचारधारा पर, उनकी जन्म जयंती, उनके बलिदान दिवस पर तो एक हो सकते हो कि नहीं हो सकते? बिल्कुल। जैसा कि आज हुए अवंतीबाई लोधी जी के जन्म जयंती बलिदान दिवस पर इकट्ठे हुई है, कन्हैया यादव जी की जन्म जयंती में हुई है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, ज्योतिबा फुले, साहू जी महाराज, पेरियार, कबीर से लेके इस देश के अंदर जितनी भी हमारी बलिदानी, जितनी भी हमारी मातृशक्ति, सबने जिनने बलिदान दिया है, उनके बलिदानों पर, उनकी जयंती पे इकट्ठा होना शुरू कर दीजिए। अपने आप आपकी जीत सुरक्षित हो जाएगी साथी। क्योंकि अगर आपको एक होना है तो कैसे हो सकती, कैसे होंगे? क्योंकि शादी में तो आप इकट्ठे होते नहीं है। तो आप सबसे बड़ी शादी करिए, हमारे महापुरुषों की जयंती मनाइए। और जब विचार मिलने लगेंगे और जब आप हमारे महापुरुषों को सुनेंगे और जब आपको पता चल जाएगा कि इनके विचारों में एकता है,
तो फिर कौन षड्यंत्रकारी है जो हमको अलग करने का काम किया? ठीक है ना? अरे आप बताइए, उनका 5वीं बड़ा व्यक्ति जो नाकारा निकम्मा है, वो गुरुकुल में जाके थोड़ी सी शिक्षा लेके वो बड़े बड़े मंदिरों में बैठ जाता है, और हमारा PhD करा हुआ व्यक्ति खेतों में कटाई कर रहा है। ये समझने का प्रयास करें, इसी को कहते हैं मनुवादी। क्या कहते हैं? मनुवादी। यही है कि एक व्यक्ति जो नहाया भी नहीं और लेटरिन करके आया, चप्पल जूते पता नहीं छुपाया भी हो, और हमारे लोग को पैरों में मौका नहीं मिलते। बताओ, बिल्कुल सही। ये मनुवादी सिस्टम है। अरे वो सोच लो, उनका 5 साल का बच्चा हमारे 80 साल के बच्चे के पैर नहीं छूता है, तो तुम फिर कैसे उनके 5 साल के बच्चे के पैर छू रहे हो? समझना पड़ेगा। आप लोग बहुत बुद्धिजीवी हैं, मैं तो छोटा बालक हूँ अभी। मैं रियल बता रहा हूँ, बड़ा हो जाऊंगा तो बहुत कुछ हो जाएगा। अभी आप लोगों को बड़ा करना है। इसलिए एक हो गया कि हमें एक होना है, तो वो सारी बात बता दी। दूसरा, आपको अधिकार कैसे मिलेगा? कैसे मिलेगा? आप अगर मान लो इस पंडाल में कई हजारों लोग बैठे हैं, अब हमें मान लो चाय लाना है या कोई चीज बांटनी है, तो उसके लिए क्या करना होगा? गिनती करनी होगी कि नहीं करनी होगी? नहीं होगी। बता, सही बताओ। गिनती करनी होगी। बांटना है, मान लो चॉकलेट बांटना है, गिनती करना पड़ेगा। ऐसी चॉकलेट जो मनुवाद को खत्म कर दे, मान लो वो बांटना है, तो क्या करना पड़ेगा? गिनती करनी पड़ेगी। और ये गिनती हमारी नहीं की है अभी तक। किसकी? ओबीसी समाज की, जिसको ओबीसी ओरिजिनल भारतीय कास्ट, इस भारत की मूल समाज की गिनती नहीं कर रहे हैं लोग। अरे क्या बताइए? नहीं। अब आपको पता होना चाहिए, 2011 में जनगणना हुई थी, 2021 में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए थी? होनी चाहिए थी। साल में होती है। 2023 शुरू हो गया, जनगणना नहीं हो रही। क्यों? क्योंकि अंबेडकर बाद इतना हावी हो गया है कि RSS मोदी की प्रयोगशाला जो दो, वो सारे केमिकल खत्म हो चुके हैं। जो जहर खाते थे ना हमारे लोगों में डेली, ये मोदी है, वो यादव को टिकट दे दिया है, ये कुशवाहा है, वो कुर्मी को टिकट दे दिया है। अब यहाँ तो आप देख रहे इस मंच पे, कुर्मी कह रहा कोई बात नहीं, मोदी को दो, मोदी कह रहा नहीं कुशवाहा को दो, कुशवाहा कह रहा नहीं सोनी को दो, और सभी लोग मिलकर कह रहे नहीं इनको भी दो, आदिवासियों को कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। ये एकता मनुवादी को कमजोर करेगी। आप इसलिए जाति जनगणना होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। और समर्थन करते हैं क्या? हाँ करते। तो फिर हमें मोदी सरकार को गिराना पड़ेगा। बिल्कुल गिराना पड़ेगा। क्यों गिराना पड़ेगा? समझो, महिला आरक्षण लागू होने हुआ, और क्या कह रहे हैं कि जनगणना के बाद लागू करेंगे। अरे यह नहीं होगा, अब नहीं होगा। अब बताइए, जब जनगणना ही नहीं हुई तो कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। उनको लग रहा अगर जनगणना कराएंगे तो ये ओबीसी समाज के लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, शरद यादव से लेकर जितनी भी विचारधारा ओबीसी वर्ग की थी, और ओबीसी महासभा तो है घर घर, तो ये डंडा करना शुरू कर देंगे। सीधी सी बात है। इनसे ज्यादा मतलब इनको मतलब ज्यादा अच्छी भाषा में इनके लिए शब्दों से बोलने की जरूरत नहीं है। सही बताऊं, मैं भी इंजीनियर हूं, इनको बुरे शब्द ही बोलना पड़ेगा तभी ये जागेंगे। क्योंकि अगर ओबीसी की जनगणना हो जाएगी, ओबीसी समाज मतलब पिछड़ा वर्ग की, तो देश के अंदर 543 सीट है। कितनी है? 543। 543। और अगर हमारी जनगणना हो गई तो 65% से कम नहीं है ओबीसी समाज, तो हमारी सीट कितनी हो जाएगी? 65%। 254 सीट सिर्फ ओबीसी के लोगों को रिजर्व हो जाएगी सर। और इसीलिए RSS मोदी और ये बीजेपी के लोग जनगणना नहीं करा रहे। पता गलत बोल रहा हूं क्या? नहीं। क्योंकि लोग जाग रहे हैं, अगर जनगणना होने लगी तो ये
तुम भी कहेगा भैया इसमें बताओ ना हमारी संख्या कहाँ लिखी आएगी। कैसे यादव कह रहा है, लोधी कर रहा है, सभी समाज कर रही है। 3743 जो जातियां हैं ओबीसी वर्ग की, वो सड़कों पे आके चिल्ला चिल्ला के कह रही है कि मेरी जनगणना कराओ और बताओ कि यादव समाज कितना है देश के अंदर। जिसको बार बार पूछा जाता है कि यादवों ने जाना ले लिया, लेकिन कहना चाहता हूं कि पिछड़ा वर्ग के लिए अगर कोई लड़े तो मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, शरद यादव लड़े हैं। ऐसे नहीं अधिकार मिल जाते, घर में बैठ के अधिकार नहीं मिलेंगे, लड़ना पड़ेगा और गोली भी खाना पड़ेगी। अगर समझ आएगा तो साथी, धन्यवाद। इसी प्रकार से हमारे लोग इस समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है। इसी प्रकार से पूर्वी समाज को, वैसे तो आज की स्थिति में सब जागे हुए हैं और टक्के बैठे हैं कि तुम जनगणना तो कराओ, हम बताते हैं तुम्हें। सही है कि नहीं है? बिल्कुल सही। लेकिन आप लोग एक बात रखिए कि जनगणना क्यों नहीं करा रहा? जब 21 में होने थी तो 23 चालू हो गया, मतलब सबसे बड़ा ब्राह्मणवादी षड्यंत्र चल रहा है इस देश के अंदर। और राहुल गांधी जी से भी कहना चाहता हूं, जो सदन में बोले हैं उसके लिए तो धन्यवाद, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, आप कह रहे थे कि 2011 में हमने जनगणना कराई थी, तो फिर आंकड़े लागू क्यों नहीं कराए थे भाई? क्योंकि राहुल गांधी को भी या उनकी पार्टी को भी उस समय सारे ब्राह्मणवादी लोग घेर के बैठे थे साथ। ये बताया मैं, और अभी झूठ बोल रहे, सही बोल रहे, वोट लेने के लिए बोल रहे, मुझे नहीं पता, लेकिन आपकी जागृति के कारण अगर आवाज उठाई जा रही है लोकसभा में और राज्यसभा में, तो ये हमारी एकता की जीत है, ना कि कांग्रेस की और ना की। दिख रहा है कि मोदी अगर सत्ता में बैठे हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ ओबीसी की वोट से बैठे हैं, और इसीलिए कांग्रेस ने स्टेप ओबीसी का चलना शुरू कर दी है। साथियों, हमको ये ताकत बनाए रखना है। जिस दिन जनगणना हो गई और आंकड़े निकल के आ गए, उस दिन आप जो एक विधानसभा में लड़ाई होती है ना बार बार कि भैया कुशवाहा को दे रहे हो, लोधी को मिलना चाहिए, लोधी कहता है नहीं नहीं यादव को मिलना चाहिए, ये लड़ाई कैसे खत्म होगी? अगर मध्य प्रदेश में मान लो पता चल जाए कि कुशवाहाओं की संख्या 10% है, ठीक है ना? अगर 10% संख्या निकल के आ जाएगी तो 230 का परसेंटेज निकाल लो, 230 सीट का 10% कितना होता है? 23 सीट। मतलब 23 कुशवाहा विधायक बनेंगे ही बनेंगे। आरएसएस की सारा ना मोदी ना भागवत कोई नहीं रोक सकता। धन्यवाद। ऐसे ही लोधी के रिजल्ट हो जाएंगे, ऐसे ही यादव के हो जाएंगे, और ऐसे ही हमारे सोनी नामदेव ताम्रकार जिनको कभी कुछ नहीं मिलता, और मोदी जी कहते हैं कि हम साहू हैं। कहते नहीं कहते? एक आध विधायक ही बता दो मध्य प्रदेश में साहू हो तो बता दो। जो लोग कहते हैं ना कि हमारी जात से है, तो मैं कहना चाहता हूं कि तुम्हारी जाति का ऐसा व्यक्ति प्रधानमंत्री है जो एक विधायक ओबीसी का साहू समाज का मध्य प्रदेश में नहीं दे पाया। साथी बताइए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए? साहू समाज का, नामदार समाज का होना चाहिए नहीं होना चाहिए? अपने इन सभी समाजों के होना चाहिए। लेकिन अभी क्या हो रहा है पता है आपको? मैं इसलिए बता रहा हूँ कि पता चल जाए। अभी क्या होता है देखो भैया, वो तो यादव को दे दिया, किससे बोला? नामदेव को, सेन समाज को, प्रजापति को, रजक को, इनको भरते हैं कि देखो भैया उनको मिल रही है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि अगर जनगणना हो जाएगी तो हमारे नामदेव को भी मिलेगा, ताम्रकार को भी मिलेगा, सोनी को भी मिलेगा, साहू को भी मिलेगा, और हमारे बीच की जातीय लड़ाई ये खत्म हो जाएगी। साथियों, आपको ये प्रण लेना है, संविधान की बात कर कहते हैं तो हमें समझना होगा, हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनाने के लिए उनमें समस्त लोगों को कौन सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, ये सारी व्यवस्था हमारे कौन करके गए हैं? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। इसलिए आप सुबह शाम मनुवादी षड्यंत्रकारी पुस्तकों को पढ़ना बंद कर दीजिए, सिर्फ संविधान की
अपने आप ताकतवर हो जाएंगे साथियों। और आपको तो फिर पता नहीं है ओबीसी वर्ग को कि हमारी रजिस्ट्री है संविधान में। और कई लोग बोलते हैं अरे यार बाबा साहब ने क्या किया हमारे लिए। बाबा साहेब ने आपकी रजिस्ट्री कर दी संविधान में 340 अनुच्छेद में, और थोड़ी मोड़ी बतीती से वो कर दी 15(4) और 16(4) में कि तुम्हारी, आप बताओ मान लो यहाँ कोई प्लाट है और वो तुम्हारे नाम है तो तुम क्या करोगे? क्या भैया क्या करोगे? अगर मान लो आप लोगों का प्लाट कहीं यहाँ पे है और आपके नाम हो दादाजी के नाम, तो क्या करोगे आप? लड़ाई लड़ोगे? लड़ेंगे। 340 अनुच्छेद में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने ऐसी व्यवस्था की थी कि जैसे ही प्रथम सरकार बने, सर्वप्रथम पिछड़ा वर्ग ओरिजिनल भारतीय कास्ट की गिनती होना चाहिए, जो 1931-32 में जो दुश्मन थे हमारे देश के अंग्रेज, उनने भी करा दी। लेटेस्ट दुश्मन है हमारे, ये अभी के दुश्मन हमारे अभी भी नहीं करा। वो दुश्मन तो चला गया, वो विदेशी था। साथियों ये बताइए, कोई आपको 5 जूते मार रहा और कोई आपको 1000 मार रहा है, तो 5 जूते वाला सही है कि नहीं है? कम से कम मरेंगे तो नहीं। बताओ गलत मार रहा हूं क्या? कहने का मतलब ये है कि जब अंग्रेज आए तो उन्होंने दासी प्रथा खत्म कर दी। दासी प्रथा समझ रहे आप? डोली प्रथा खत्म कर दी। पहला पुत्र गंगा में दान करने की प्रथा खत्म कर दी। संपत्ति रखने का अधिकार तुम्हें दे दिया, और अगर हमारी बेटियों के साथ कोई बलात्कार करेगा तो उसको फांसी की सजा दी जाएगी। ये कानून उसने बना के, इसलिए आज की स्थिति में उनसे भी ज्यादा अगर कोई शोषण कर रहा है तो ये मनुवादी लोग चटैयाधारी कर रहे हैं। धन्यवाद। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। इसलिए आप लोग एक हो जाओ। सिर्फ पवई की बात नहीं है, पूरे मध्य प्रदेश की बात है। इस बार कसम खाओ आप लोग, खड़ा हो जाओ, कसम दिलाते हैं हम कसम खाते हैं। इस बार कसम खाइए सभी लोग, डरने की जरूरत नहीं है। हाँ, इस बार हम संविधान की कसम खाते हैं। कसम खाते हैं। चुनैयाधारी मनुवादियों को वोट नहीं देंगे। ओबीसी समाज के हक की बात नहीं करता हो, उसको वोट नहीं देंगे, उसको वोट नहीं देंगे। आदिवासी समाज के हक अधिकारों की बात नहीं करता हो, नहीं देंगे, उसको वोट नहीं देंगे, नहीं देंगे। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को ना मानता हो उसको वोट नहीं देंगे, वोट नहीं देंगे। हम ऐसे लोगों को वोट के माध्यम से कुचलने का काम करेंगे साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। ये कसम इसलिए जरूरी थी कि ये विधायक कई आरएसएस के लोग घूम रहे होंगे, घूमते हैं कि नहीं घूमते? घूमते होंगे। तो उनको हमारा अंदाज बता दें कि हम क्या करना चाहते हैं, समझ गए? और साथियों अब क्योंकि काफी लंबी बात हो गई, आगे आने वाले समय में जब बड़े कार्यक्रम और करेंगे आप तो आएंगे। और हमारी आयोजक टीम जो है, मैं समझता आयोजक टीम को, यहाँ पे जितने भी अतिथि बैठे उनको, और हमारी मातृशक्ति जो हमारे युवा हैं, छात्र हैं, बुद्धिजीवी हैं, सबको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि इतनी कटाई हो रही हमारी, इतना काम चला, इसके बाद भी आप हमारे इस कार्यक्रम में आए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, जिंदाबाद, इंकलाब, जय मंडल, जय फूले, जय साहूजी महाराज, जय फातिमा शेख, जय अवंती, जय कुंवर रघुनाथ साहब, जय कुंवर शंकर साहब। धन्यवाद।